Guys, welcome to the masterclass on customer part 2. This time we are taking the second alphabet of the word customer. And the second alphabet is U, which represents understanding. Go through this session, guys. In 18 minutes, I've tried to help you understand and comprehend the concept. Welcome for this session. Welcome to understanding the U. Welcome to understanding. गाइस, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, समझेंगे इस चीज को। मान लो कि ये एक लड़की जो श्रेया है वो 13 साल की है, वो बोलती कि मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए और वो जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, तो यहां से यहां तक ही जाने का है, लेकिन चल के क्यों जाऊं, ऑटो रिक्शा में क्यों जाऊं, व्हाई कांट आई टेक दिस व्हीकल एंड गो। What could be the probable reasons? Guys, we have to understand that customer जब पहली बार कुछ चीज बताता है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस नीड। जो चीज उसने ऊपर बताई है, दिल से, उसने वर्ड से बोला है, उसने वर्ड से मुझे ये चाहिए। एक बच्चा मम्मी के पास आके बोलता है कि मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए, उसने वर्ड से बोला है। हस्बैंड आके वाइफ को बोलता है कि मुझे आज भिंडी की सब्जी खानी है, तो उसने वर्ड से बोला है। एक टीचर स्टूडेंट को बोलती है कि यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, उसने कुछ बोला है। आई मीन दीज आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, and it's an expression of need. The question is that does the customer know how to communicate what they want? Is it actually on the surface? मतलब जब इसने बोला कि मुझे एक व्हीकल चाहिए, तो is she actually wanting the vehicle? Are they communicating what they want? Think. जब हस्बैंड ने बोला वाइफ को कि मेरे को भिंडी खानी है, तो इज ही एक्चुअली कम्युनिकेटिंग कि मेरे को और कोई सब्जी खानी ही नहीं है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू कम्युनिकेट? यू डोंट नो, आई डोंट नो। जब टीचर बोलते हैं कि असाइनमेंट कंप्लीट करो, तो क्या वो एक्चुअली असाइनमेंट ही कंप्लीट करवाना चाहते हैं कि कोई और रीजन है? Does the customer know how to communicate what they want? उसको क्या चाहिए, उसको एक्चुअली बताना आता है कि नहीं आता? सरफेस नीड ये कहना चाह रहा है कि शायद उसको आता ही नहीं है। सर आप एक काम करिए, माल टाइम पे भेज दीजिए, दैट्स इट। अबे टाइम पे भेज दीजिए, उसने बोला, लेकिन क्या उसने सिर्फ टाइमलीनेस के लिए आपको फोन किया था कि और कोई कारण था? पता नहीं। वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल, हिडन नीड। क्या है एक्चुअली उसकी जरूरत? क्या वो जरूरत मैं और आप समझ पाते हैं? That's actually the second question. Do we have the understanding to process what exactly they communicated? पानी पानी चाहिए, पानी पानी, ठंडा पानी दे दिया। अब उसको ठंडा पानी नहीं, उसको वैसे ही हाँप चढ़ी हुई है, तो स्प्राइट दे दो, लिमका दे दो, कुछ एरेटेड वाटर दे दो, उसको वो भी नहीं चाहिए था। सादा पानी चाहिए था, तो सादा पानी का एक बोतल खड़ा तैयार पे दे दिया। और उतने में उसका एक फ्रेंड आता है, ब्रो तू सुबह घर से पानी भर के आया था, तेरे घर का ही पानी है। एंड वो ऐसे खुल के घर का मटके का पानी, एक्चुअली उसको पानी चाहिए था। 4 ऑप्शंस थे हमारे पास, कौन सा पानी चाहिए था? जब कस्टमर जो बोलता है, क्या वो हम सुन के उसकी जरूरत को प्रोसेस कर सकते हैं? साला फंडामेंटल इधर ही गड़बड़ हो जाता है। हमको उसकी जरूरत समझ में ही नहीं आती है, फिर भी हम सोचते हैं मैं कस्टमर को सर्विस देगा, मैं कस्टमर को प्रोडक्ट देगा, मैं सर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा। माय गोल ऑफ माय कंपनी इज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। बुलशिट, बुलशिट। हमको उसकी जरूरत प्रोसेस करनी नहीं आती है। एक बच्चा डिज्नीलैंड जाता है, एंड डिज्नीलैंड जाता है, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। बाहर निकल के पप्पा बोलता है बच्चे को एम्यूजमेंट पार्क अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन उसको यूनिवर्सल स्टूडियो लेके गया। यूनिवर्सल स्टूडियो में लार्जर देन लाइफ राइड होती है, बूम बाट राइड जाती है, लोग डराते हैं, दूर से चिल्लाते ऐसा करके चिल्लाते हैं। ये बच्चा सहम जाता है, बोलता है पापा मेरे को इधर नहीं आने का था, कल बोल रहा है अरे यार इसको तो मजा आ रहा था एम्यूजमेंट पार्क, आज इसको मजा नहीं आ रहा है। अबे एम्यूजमेंट पार्क नहीं मजा आ रहा था, उसको मिक्की माउस डोनाल्ड डक देख के मजा आ रहा था, उसको फैंटेसी जिंदा रहना था। गेम चेंजेस। हिडन नीड, सरफेस नीड ऊपर, हिडन नीड नीचे। शांति रखो गाइस, अभी तो हम गए ही 2 कदम है। तीसरा कदम एक्चुअल नीड।
राजीव 53 मैन्युफैक्चरिंग, उसने बोला कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी बराबर नहीं है। तो क्या वो एक्चुअल उसने सरफेस पे बोला प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है बरोबर, कि और भी कोई रीजन है? एक्चुअल नीड कुछ और हो, अरे हिडन नीड कुछ और हो सकता है, और एक्चुअल नीड तो कुछ और ही निकलेगा, बंदे को कुछ और ही जरूरत हो सकती है। In case you do understand, do you know that way your way of providing the service or the product satisfies the actual need of the customer? बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसकी एक्चुअल नीड तो कुछ और ही है। एक्चुअल नीड तो ये भी हो सकती है कि जो उसका फिनिश प्रोडक्ट बना, उसका जो कस्टमर है उसने डिसअप्रूव किया, एंड वो ब्लेम किसी और पे डालना चाहता था, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ब्लेम कर दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 1। हिडन नीड के ना गाइस लेवल जितने बनाओ ना उतने कम है, और उस हिडन नीड के नीचे एक्चुअल नीड के लेवल जितने बनाओ उतने ऑप्शंस कम है। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे हैं। अनियन देखा है, लेट्यूस देखा है, वो कैबेज देखा है, सेम एक एक लेवल निकलते जाएगा तो नीचे रियल प्रोडक्ट के पास चलते जाओगे। दैट इज द रियलिटी ऑफ ए कस्टमर गाइस। कस्टमर बोलता कुछ और है, उसके दिमाग में कुछ और है, और उसकी एक्चुअल जरूरत कुछ और है, लेकिन वो बेचारा एक्चुअल जरूरत आपको बता नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि तो आता नहीं उसको बताना। सेकंड, वो बता देगा तो तुमको समझना नहीं आता है। तीसरा, उसने यदि आपको समझा भी दिया तो आपको मालूम नहीं उसके प्रोडक्ट को डिलीवरी कैसे करना चाहिए। जोमैटो, हाँ जी मुझे ना एक पिज्जा चाहिए, लार्ज साइज पिज्जा, टॉपिंग पे आप मेक श्योर करना कि ये 2 टॉपिंग डालना। फोन काट दिया। टॉपिंग आपको पिज्जा ही चाहिए था ना, तो फिर आपने जोमेटो पे फोन किया, पिज्जा मंगवा लिया। नहीं, पिज्जा नहीं, पिज्जा के अलावा कुछ और था। क्यों? क्योंकि मैं 4 फ्रेंड के बैच में बैठा था, चारों 4 फ्रेंड आर कमिंग फ्रॉम टियर 4 टाउन सिटी। उनको जोमेटो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम। उनके सामने मैं शायद शो ऑफ कर रहा हूँ। पिज्जा तो मेरे घर में भी पड़ा है, जो कल रात को ही मंगवाया था, मैं उसको गर्म करके बना के खा सकता हूँ, लेकिन मैंने जोमेटो से स्पेशली मंगवाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने अपने आप का शो ऑफ करूं। पॉसिबिलिटी में नंबर 1। सर ये एक्चुअल नीड कुछ और ही निकली, लेकिन हम कुछ और ही बात कर रहे थे। एंड जोमेटो वाला जब डिलीवर करता तो उसको लगता है कि उसको तो पिज्जा ही चाहिए था। नहीं भाई, नहीं। पर हम लोग में ये कमजोरी है कि हम कस्टमर की उस जरूरत तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एंड ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं गाइस, हम सब की बात कर रहा हूं। मेरी भी है, मेरी भी है। सुबह 7:30 बजे एक भाई साहब मेरे को फोन करते हैं, समीश भाई फ्री हो? मैं बोला 7:30 बजे नॉर्मली तो फ्री होता हूँ, नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, चल रहा था, और उतने में ये भाई साहब का फोन है, फ्री हो? बोले आपके साथ 2 मिनट बात करनी है। एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या कारण हो सकते हैं बात करने के। और उसमें शुरुआत उसने करी कि क्या आप जानते हैं इस लड़के को, मेरी बेटी के लिए, लड़के के लिए ये क्या है कि आई है ऑफर, एंड शुड बी से यस। वो आपका स्टूडेंट रह चुका है, डिम का फलाना करके स्टार्ट करता है। लड़की के लिए, लड़के के वेरिफिकेशन के लिए मेरे को कॉल किया था। सरफेस नीड, हिडन कुछ और है। 15 मिनट बात की उसने, 2 मिनट मांगी थी, 15 मिनट बात की। लास्ट में 1 मिनट में, साहब क्या वो सिगरेट पीता है, दारू पीता है? हिडन नीड। एक्चुअल नीड तो कुछ और ही थी जो उसने मेरे को बताई नहीं है। एक्चुअली तो कुछ और ही थी, डेफिनेटली नहीं बताई। एंड ये ऐसा एक नहीं, मेरे पास अनगिनत कॉल आते हैं। एक्चुअल नीड तो अभी बताई नहीं। तो क्या होना चाहिए तरीका कि हम कस्टमर को उसकी जरूरत तक पहुंच सके, उसके इस क्वेश्चन को समझ सके कि मल्टीपल लेवल ऑफ नीड्स के बॉटम तक पहुंच सके। गाइस दैट्स आई टोल्ड यू कि मेरा ये जो 8 पिलर वाला मॉडल है, मैं 30 मिनट्स में मेक श्योर करूंगा आपको हाउ तक लेके जाऊंगा। ज्ञान आज बाजार में बहुत जगह मिलता है, मैं आपको हाउ तक लेके जाऊंगा, और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। हाउ क्यों? क्योंकि कोई भी चीज होएगी ना, उसके तह तक जाना जरूरी है। कैसे होगा? द डिलीवरेबल्स, द हाउ पार्ट ऑफ एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड एंड देन परहैप्स एग्जीक्यूटेड, प्रैक्टिस्ड। इनफैक्ट मैंने आज सुबह दीपल मैडम को यह भी बताया था कि दीपल मैडम मैं तो चाहता हूं कि आज का जो ये सेशन है वो और के और लोग शेयर करें, एक दूसरे फ्रेंड्स को इनवाइट करो। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि आप आपके और फ्रेंड्स को इनवाइट करें। आपको चाहिए तो लिंक दीपल मैडम आपको भेज देगी, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं
हम चाहते हैं कि वो बंदा सही तरीके से करना शुरू करे, काम करना शुरू करे. द वर्ड इज डूइंग, द वर्ड इज नॉट नॉलेज. नॉलेज एवरीबडी हैज. टुडे मॉर्निंग आई एंड माय वाइफ वर टॉकिंग कि व्हाई वुड समबडी गो टू ए कॉलेज टुडे, बिकॉज आज तो सब चीज आपको इंटरनेट पे मिल जाती है. आज आप खाली इंटरनेट पे टाइप करो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कस्टमर्स नीड इन मार्केटिंग, दर 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 मिल जाएगा. लेकिन उसको करने का कैसे? तो नॉलेज है लेकिन स्किल, कौशल्य नहीं है. कौशल्य आज शॉर्ट सप्लाई में है. द वे टू डू थिंग्स इज शॉर्ट सप्लाई. यस, द वे टू डू थिंग्स, यू हैव अ नॉलेज अबंडेंस, द वे टू डू थिंग्स इज इन शॉर्ट सप्लाई. मजाक नहीं कर रहा हूं, एक मिनट फिर सोचो. चाय बनाने का रेसिपी आपको इंटरनेट पे मिलेगा, आपको पनीर भुर्जी बनाने का रेसिपी इंटरनेट पे मिलेगा, लेकिन आपने बनाया अलग तरीके से, इन्होंने बनाया अलग तरीके से, इन्होंने बनाया अलग तरीके से. तीनों तीन का टेस्ट, फ्लेवर, स्टाइल, एवरीथिंग इज डिफरेंट. एंड दैट्स द रियलिटी. दैट्स द रियलिटी ऑफ बिजनेस. ये हकीकत है, ये हकीकत है. सो माय फंडामेंटल पॉइंट इज दैट कि सरफेस नीड, हिडन नीड, एक्चुअल नीड, एंड द लास्ट पॉइंट द हाउ पार्ट. कैसे करेंगे? I'm giving you guys a choice. Anybody who thinks could have a right answer, please type it out. Once again, there are no right or wrong answers, guys. I want you to type out कि हाँ आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं. I have made the chat open, guys. Please type out what do you think are some of the ways to get a deeper or a better understanding of the customer. Communicate with the customer more to understand more. Very good. Communicate with the customer to understand more with the customer. ठीक है? Anybody else? Anybody else? Observe lifestyle. Fantastic. Fantastic. What he wants at what time he wants. Fantastic. Super. Regular call with the customer. ये भी अच्छा idea है. Very good. Anybody else? Bonding so customer can communicate freely and openly. Fantastic. I am very glad, guys. Fantastic participation. Fantastic participation. So good. So good. Brilliant. 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 Anybody else who is typing? I don't know. Okay. What his requirements and need to be understood. नहीं 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 नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है. हाउ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे. एक जन लिखा बॉन्ड, एक ने बोला रेगुलर कॉल. ये कॉल वाली चीज मैं बोलूं ना गाइस, कृति की बात हो रही है, एक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, डूइंग की बात कर रहे हैं. कि कॉल मतलब डूइंग हो गया. ओके, ऑब्जर्व लाइफस्टाइल मतलब डूइंग हो गया. गुड. कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स आफ्टर सर्विस. कस्टमर फीडबैक फॉर्म में आपके पास भी आते होंगे कस्टमर फीडबैक फॉर्म. सच बताओ कितने जेन्युइनली हम भरते हैं उसको? नहीं भरते, गड़बड़ी कर देते हैं उसमें. तो think about other ways. Think about other ways. Think about other ways. Anyways, guys, I have got an option. I'm not saying the answer. I've got an option. And ये option मैंने कहां से evolve किया है? I have evolved this after a lot of, honestly, meeting a lot of family business people, going through literature in marketing, and then interacting with real world business people. Okay. Nayan bhai, I am extremely, extremely, extremely happy with the answer that you've come up with. Guys, he's come very close to the answer. He has written, study the customer operations company history needs. Trials. More number of cases. Keep a record of all the different scenarios so that you build an inventory of knowledge of customer needs. Trials. Guys, जितने लोग आपके पास आते हैं, हो सके तो उसका एक रिकॉर्ड बनाओ, उसका एक डोजियर बनाओ. हम लोग आज की तारीख में, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थोड़ी इंटरनल शेयर कर रहा हूं, बट आज तक पॉसिबली जितने भी स्टूडेंट्स वी माइट हैव कम अक्रॉस एट द स्टेज ऑफ इंटरव्यू एक्सेट्रा, वी माइट हैव perhaps tried to maintain a record of each of the students patterns, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, किस तरह से है, कैसा है, कब है. ट्रायल्स.
trials, may keep a record of the number of different scenarios. इस तरह की परिस्थिति हुई, इस तरह की परिस्थिति हुई, इस तरह की परिस्थिति हुई. आप सरप्राइज हो जाओगे गाइस कि लोगों के बिहेवियर से आप एक छोटा मोटा प्रेडिक्टिव पैटर्न बना सकते हैं, जिसके कारण आपको उस बंदे की नीड का अंदाजा आ सकता है. आपको उस बंदे की नीड का अंदाजा आ सकता है. एंड दैट इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब ये आपको फंडामेंटल समझना बेहद जरूरी है कि जब तक हम हमारे जितने भी कस्टमर्स हमारे यहां से गुजर चुके हैं, उनका कोई ना कोई तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन करें, जिसके कारण हमको मालूम पड़े कि इसका तरीका क्या है, इसका बाइंग पैटर्न क्या है, लाइक्स क्या है, चॉइस क्या है, डिसलाइक्स क्या है, रिजेक्शन क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, मूवमेंट क्या है, किस तरह से वो पॉजिटिवली हमारे साथ काम करता है, किस तरह से नेगेटिवली काम करता है, उसका प्रेफरेंसेस क्या है. इससे मालूम पड़ेगा कि बंदे का लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, उसका बाइंग पैटर्न क्या हो सकता है. सेम थिंग वर्क्स इन दिस. मैंने पहली बार जब राजीव से बात करी तो उसने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही निटी-ग्रिटीज की बात की. जब भी मेरे से बात करता था तो वो बोलता था, तू जो मेरे को सप्लाई कर रहा है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी कंपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो टियर 2 वेंडर हूं, तू टियर 4 में आता है, वो टियर 1 में आता है, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा. फर्स्ट टाइम बट मैंने उस चीज को अब इग्नोर किया, लिखा नहीं. सेकंड टाइम इग्नोर किया, लिखा नहीं. थर्ड टाइम इग्नोर किया, लिखा नहीं. फोर्थ टाइम उसने मेरे को फोन करके बोला तेरा प्रोडक्ट क्वालिटी बेकार है. तब मेरे को लगा यार तू मेरे से बैटरी रिएक्ट कर रहा है. अरे भाई साहब, उसको पूछो तेरा फाइनल प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ क्या, प्रॉब्लम हुआ क्या, तेरे को कैसे मालूम. आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर पास्ट बिहेवियर ने कि यू वर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट इट. जस्ट कीप दिस इन माइंड गाइस कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कस्टमर्स जितने भी हमारे यहां से पास हो जाते हैं, उनका एक तरीके का रिकॉर्ड कीपिंग रखना चाहिए, एक तरीके का एक डोजियर रखना चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि ये कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, कब थी, कौन सी चीज इसने 2-3 बार रिपीट करी है मेरे साथ बात करते हुए. ऐसा करेंगे तो हमको शायद 10% चांस है to reach to the actual need of that customer. With that words, guys, I wish you all the best. Have a great time. I had promised for a 30-minute session, but I'm sorry I overshoot by about 10 to 12 minutes. But पहले recap भी था, तो actually it's only about the first last 30 minutes that we're talking about. Thank you guys. Thank you very much for being a very, very attentive participation and a very, very attentive, you can say, audience. आप लोग जब चैट पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. Guys, we keep coming to you on every Sunday. Just make sure that you guys are there and we will keep meeting. Okay? आप लोग दीपक मैम के साथ टच में रह सकते हैं so that you can have the same thing come again and again, ताकि आपको फिर मिस आउट नहीं हो जाए. And obviously she'll keep sharing the link with you as well. All right? I wish you all the best, guys. Have a wonderful time and God bless you.